हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कम्प्लीटली टू द एंड ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना चंडी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज जज एट अ हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। ठीक है, तो जस्टिस अन्ना चंडी बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया बनी थी। फातिमा बीवी भी थी, तो वो फर्स्ट फीमेल जज टू बी अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, तो फातिमा बीवी के नाम के बारे में ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज बनी थी। हर ऑटोबायोग्राफी इज आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था फॉर गीतांजलि। ही इज़ द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड। ये नाइटहुड का इनको टाइटल मिला था, इन्होंने गिव अप कर दिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 में होता है। जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, इनोसेंट पीपल की। उसके बाद देखिए, ही वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड इन द ईयर 1915 बाय द जॉर्ज V। ही गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा। उसके बाद देखिए, बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड को प्राप्त किया था। ठीक है, फर्स्ट ये लेडी हैं, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और शी वॉज बोर्न ऑन 19 November 1917 in Allahabad, Uttar Pradesh. She was assassinated by her Sikh bodyguards on October 31st, 1984. She was the longest serving chairperson of the Planning Commission. She was awarded the Bharat Ratna in 1971. She was also awarded the Bangladesh Freedom Honor in 2011. She was known as the Iron Lady of India. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विलियम रॉन्टिजन। ठीक है, तो एक्सरेज वगैरह आप देखते होंगे डॉक्टर्स के, तो उनकी डिस्कवरी के लिए इनको फर्स्ट टाइम ऐसे नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स मिला था 1901। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को 19 सितंबर 2000 में, ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 69 kg वेट क्लास में इन्होंने 240 kg का भार उठाया था। ठीक है, इन सिडनी। तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एथलीट टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स। शी इज़ अ रेसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है फॉर द ईयर 1995 to 96। शी इज़ ऑल्सो रेसिपेंट ऑफ द सिविलियन ऑनर पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था 1994 में, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है इन स्पोर्ट्स। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल एंड विनर ऑफ द मिस यूनिवर्स 1994 पीजेंट। तो she is the first Indian to win the Miss Universe pageant. She has previously crowned Femina Miss India in 1994. तो 1994 में इनको फेमिना मिस इंडिया बनाया गया था। उसके बाद में 1994 सेम ईयर में ही ये मिस यूनिवर्स भी बनी थी। ओके, रीता फारिया के बारे में बात करें तो ये मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में। ये फर्स्ट एशियन वुमेन थी टू विन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ऐश्वर्या राय बच्चन ये इंडियन एक्ट्रेस हैं और विनर रही ऑफ द मिस वर्ल्ड 1994 पेज। लारा दत्ता ये इंडियन एक्ट्रेस है, एंटरप्रेन्योर है और विनर रही हैं मिस यूनिवर्स 2000 में। मानुषी छिल्लर ये इंडियन एक्ट्रेस है, मॉडल है, हु वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2017 पीजेंट। ऐसे हरनाज कौर संधू भी बनी थी मिस यूनिवर्स। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रियंका चोपड़ा भी बनी थी। साथ में यदि बात करें हम मिस एशिया की, तो दिया मिर्ज़ा भी बनी थी।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 में जो हुआ था समर ओलंपिक्स इन सिडनी, तो बिंद्रा जी वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इन द 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स, और इन्होंने रिसीव किया था मोर देन 150 मेडल्स इन हिज लास्ट 22 ईयर करियर। ही इज़ द रेसिपेंट ऑफ द पद्म भूषण फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। Who was the first Indian woman to become the president of the United Nations General Assembly? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये ऐसी फर्स्ट वुमेन है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और ध्यान में रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 62 सेशन, ठीक है, ऑफ 62 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 62वें नंबर के सेशन की अध्यक्षा थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फैक्ट ध्यान में रखनी है। ये है विजय लक्ष्मी पंडित है, ये साथ में है इनके भाई जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट टू स्पेस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, 1994 में ही शी बिगन वर्किंग फॉर नासा एज अ स्पेस ट्रेवलर। एक साल बाद शी टू जॉइंड द स्पेस जोन। शी वॉज रिटर्निंग टू अर्थ व्हेन द स्पेस शटल फ्रॉम हर फर्स्ट वॉयज एक्सप्लोडेड। तो इनकी इस वजह से February 1, 2003 में डेथ हो जाती है कल्पना चावला की। बट शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। अभी आपको पता भी होगा सुनीता विलियम्स भी वहाँ पे स्टक है, फंसी हुई है स्पेस में। देखिए नेक्स्ट क्या होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज़? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में इन 1903 में, अलॉन्ग विद हर हस्बैंड पियरे एंड हेनरी बैकरेल फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, अगेन मैरी क्यूरी को सेकेंड टाइम भी मिला था इन 1911। इनको नॉमिनेट किया गया था फॉर द नोबेल प्राइज़ इन रेडियम फॉर डिस्कवरिंग द एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम एंड इन्वेस्टिंग इन देयर प्रॉपर्टीज़। Who was the first Indian to be elected as a president of the International Court of Justice? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये BPSC 2023 में पूछा गया था। जस्टिस नागेंद्र सिंह ने सर्व किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1985 to 1988। ही इज़ वन ऑफ द 4 जजेस फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन इंडक्टेड इन द ICJ विच इज़ बेस्ड इन द हैग, नीदरलैंड्स। तो हैग नीदरलैंड्स इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Other judges inducted in ICJ are Justice B.N. Rao, Raghunandan Swarup Pathak and Dalveer Bhandari. Okay. Ranjana Prakash Desai, who became the first woman chairperson to the press of the Press Council of India, originally worked in which of the following organs of द गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जुडिशरी। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI एक स्टैचुअरी बॉडी है। इसको क्रिएट किया गया था बाय द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। इट एक्ट्स एज एन एपेक्स बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ द प्रेस इन द कंट्री। तो इसकी अध्यक्ष बनी थी फर्स्ट टाइम, जुडिशरी है ये, तो रंजना प्रकाश देसाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा S विजय लक्ष्मी। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये ग्रेटेस्ट वुमेन चेस प्लेयर ऑफ इंडिया वन ऑफ द रही हैं। और सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी, इनका जन्म हुआ था 1979 में 25 मार्च को। शी होल्ड्स द FIDE टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर, द फर्स्ट फीमेल प्लेयर इन हर कंट्री टू अचीव दिस टाइटल। शी हैज़ won more medals than any other player of India in the chess Olympics. She won the national title 6 times, became the Asian zone champion, Commonwealth champion, 2 individual silver medals at the Olympiad. She was awarded the Arjun Award by the Indian government in 2001. Who was the first Indian woman to be appointed Chief Justice of a State High Court? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लीला सेठ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये अपॉइंट की गई थी ये चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट।
तो लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया. शी बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 1991. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ये हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट बनी थी. Who was the first Indian woman wrestler to win a medal at the Olympics? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साक्षी मलिक. तो इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक्स में 58 केजी कैटेगरी में. फिर उसके बाद 2010 में गीता फोगाट बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स. ओके, तो साक्षी मलिक के बाद में जो रेसलर थी गीता फोगाट, जिन पे मूवी भी बनी है दंगल, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. Who among the following is the first Indian to get an Oscar award? करेक्ट आंसर इस हो जाएगा भानु अथैया. तो भानु अथैया won the Best Costume Design Academy Award for Richard Attenborough's film Gandhi. Apart from the Oscar, Bhanu Athaiya has won 2 Best Costume Design National Award, one for Lagan in 1991 and other जो उनकी फिल्म थी 1991 में लेकिन. ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया. एंड भानु अथैया का जन्म हुआ था कोल्हापुर और उन्होंने अपना एक करियर स्टार्ट किया था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में इन हिंदी सिनेमा विद गुरुदत्त मूवी CID इन 1956. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अथैया. नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इन 2010. करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार. ठीक है, 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने फिनिश किया था 3rd एंड इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था. उसके बाद 2009 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी अवार्ड मिला था. 3 अक्टूबर 2010 में इन्होंने क्वीन का बैटन ऑफ प्रिंस चार्ल्स इन द क्वींस बैटन रिले फॉर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट भी किया था. ठीक है, इन 2012 लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने फिनिश किया था विद अ सिल्वर मेडल इन रेसलिंग. ही वॉन द गोल्ड मेडल इन 74 kg डिवीजन एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स. ही ऑल्सो वॉन द गोल्ड मेडल इन 74 डिवीजन एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स. 2014 में भी जीता था, 2018 में भी गोल्ड मेडल ये लेके आए थे. ठीक है, Who was the first Indian to get the Oscar for lifetime achievements in cinema in 1992? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्यजीत रे. तो in his career he won several important awards including 32 National Indian Film Awards, a Golden Lion, Golden Bear, 2 Silver Bears, a variety of additional awards. उसके बाद इनको ऑनररी एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1992 में, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, तो सत्यजीत रे को आपको ध्यान में रखना है. इनको फिल्म कैटेगरी में मिला था ऑस्कर भी मिला था इनको फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन सिनेमा इन 1992. इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है कंडक्ट किया गया इट्स मेड इन सी ट्रेवल इन अगस्त 2021 मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया. तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक है वो है INS विक्रांत. इसने अगस्त 2021 में अपनी पहली समुद्री यात्रा की जो भारत में सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ठीक है, INS विक्रांत आप देख सकते हैं, ये इसको हम इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर कहा जा सकता है. यहाँ पे ये जो ये स्पेस है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को ले जाया जा सकता है. ठीक है, कैरियर के तौर पे है ये, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची केरला फॉर द इंडियन नेवी. इट इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर टू बी बिल्ट इन इंडिया. इसका नेम है विक्रांत, मीन्स करेजियस, साहसी. द मोटो ऑफ द शिप इज जयमा सम युधि स्प्रंधा which is taken from Rigveda and can be translated as I defeat those who fight against me. Okay, next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अभिलाषा बराक. ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैप्टन अभिलाषा बराक जो है इन्होंने क्रिएट किया है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर. इनको हम
ध्यान में रखिएगा कैप्टन बराक्स अचीवमेंट जो भी है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ गोल्डन लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज बीइंग बिल्ट एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह एयरपोर्ट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि लेह एयरपोर्ट है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ओके, देखिए एयरपोर्ट के नेम है कुछ, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, तो इंदिरा गांधी वाला दिल्ली में, छत्रपति वाला महाराष्ट्र में है, केम्पेगौड़ा कर्नाटका में, नेताजी सुभाष चंद्र वेस्ट बंगाल में, राजीव गांधी वाला तेलंगाना में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, चेन्नई वाला तमिलनाडु में, पुणे वाला महाराष्ट्र में, कोचिन केरला एंड जयपुर राजस्थान, और लेह वाला तो लद्दाख में होगा ऑब्वियसली, और इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल? करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय चंद। तो ये बहुत सारे टाइप की डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ओलंपिक्स, तो आपको ये अलग अलग कैटेगरी वाइज याद कर लेना है, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इनको उदय चंद को मिला था, ये हरियाणा स्टेट के हैं, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, ऐसे फर्स्ट रेसिपेंट माने जाते हैं ऑफ द अर्जुन अवार्ड फ्रॉम द हरियाणा इन 1961, ठीक है। He got the award for wrestling. He was the first individual athlete who won the individual world championship medal winner from independent India. इन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट की थी बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन लाइट वेट 67 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप एट योकोहामा जापान इन 1961। सम ऑफ हिज नोटेबल अचीवमेंट्स अगर बात करें तो रेसलिंग करियर वर कॉमनवेल्थ गेम्स 1970 गोल्ड मेडल मिला था, एशियन गेम्स 1962 सिल्वर मेडल, 1966 एशियन गेम्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, Who among the following became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। तो इनको देखिए पद्मश्री मिला था 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में, भारत रत्न 2001 में। ध्यान में रखिएगा फर्स्ट इंडियन है ये बिस्मिल्लाह खां, जिनको इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was the chief guest at the first Republic Day celebration of India in 1950? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया के थे सुकरानो, ठीक है। सुकरानो ये इंडोनेशिया के थे, और 1950 में जब हमने फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया था तो इसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वॉज हेल्ड ऑन 26 नवंबर 1950। तो इंडोनेशिया के सुकरानो वॉज द चीफ गेस्ट, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। उसके बाद देखिए ध्यान में रखिएगा ये इरविन स्टेडियम में हुआ था, नाउ नेशनल स्टेडियम में इसको कहते हैं, किंग्सवे, रेड फोर्ट एंड रामलीला मैदान के पास में हुआ था। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन स्टार्ट किया था ऑन दिस डे। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द रिपब्लिक डे परेड, बीटिंग रिट्रीट एंड द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जुंको तबेई। तो ये फर्स्ट वुमेन है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज जुंको तबेई, और ये जापानीज माउंटेनियर है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू असेंड द 7 summits climbing the highest peak on every continent, as astronomer had named asteroid 6897 Tabei after her, and in 2019 a mountain range on Pluto was named Tabei Mountains in her honor। तो उनके ऑनर में भी बहुत सारी जगह के नाम भी चेंज किए गए हैं। और जुंको तबेई वॉज अ जापानीज माउंटेनियर, और ये फर्स्ट वुमेन थी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज जुंको तबेई, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, जो कि कोलकाता की आइकॉनिक हुगली रिवर को पास आउट करता है, और ये 2022 मार्च में स्टार्ट हुआ था। ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है सॉल्ट सेक्टर 5 विथ हावड़ा मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस। डिफेंस में फोर्स आता है, दैट मीन्स बल।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। ठीक है, तो बलदेव सिंह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फर्स्ट कैबिनेट की लिस्टिंग दी गई है, यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा ये होम मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, होम मिनिस्टर इनको दिया गया था। लियाकत अली खान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होम अफेयर्स। राजकुमारी अमृत कौर इंपॉर्टेंट है, ये पहली फीमेल थी ऐसे। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में थे बलदेव सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। जीबी पंत ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे। ओके, फिर उसके बाद इनको गोविंद वल्लभ पंत को लेटर चीफ मिनिस्टर बनाया गया ऑफ उत्तर प्रदेश। VSS रामास्वामी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। KL श्रीमनी ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई को देखते थे। TT कृष्णामाचारी तो ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कैबिनेट लिस्ट है ऑफ इंडिया, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। When was the first World Weightlifting Championship organized by the World Weightlifting Federation in London, UK? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा March 1891. In which of the following years as the first radio show broadcast in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1923। तो जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने अपना फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट किया था। तो 13 ईयर्स लेटर ये ऑल इंडिया रेडियो उसके बाद में जाना जाता था, उस टाइम पे जाना जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। अब ये एग्जिस्टेंस में आया। फिर उसके बाद अप्रैल 1930 में द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लेबर इन्होंने कमेंस किया इट्स ऑपरेशन एज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गीता फोगाट। देखिए, इसके पहले साक्षी मलिक को मिला था बट उनको गोल्ड नहीं मिला था। तो गीता फोगाट वॉन गोल्ड मेडल। ये फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर है टू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। शी अचीव्ड दिस हिस्टोरिक विन इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन Delhi. Her life and achievements were notably portrayed in Bollywood film Dangal, where her character was played by actress Fatima Sana Sheikh. Which of the following is India's first all-women managed railway station? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। तो यहाँ पे इंडिया का ऐसा फर्स्ट है यूनिक टाइप का जिसमें सभी स्टाफ वुमेन है। ओके, तो इट्स अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन द मेल डोमिनेटेड रेलवे इंडस्ट्री। The station is managed by a team of 40 women, including station master, ticket collector, and security personnel. The initiative was launched by the North Western Railway Zone in 2017 to promote gender equality and women's participation in the workforce. Okay, तो ये पूरा ये स्टाफ है, ध्यान में रखिएगा, पूरे 40 औरतों का। हाँ, इनको छोड़ सकते हैं। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1960। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स ये रोम इटली में हुआ था और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स गेम ये स्वीडन 1976 में हुआ था। ठीक है, 1960 में फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स रोम इटली में हुआ था और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स ये स्वीडन में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द IOC? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस विकेलस। ठीक है, तो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1894 में, हेडक्वार्टर है इसका लुशाने स्विट्जरलैंड में। तो डेमेट्रियस विकेलस ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हु वॉज द बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, द बंगाल गजट he published this first newspaper in India. James August Hickey was an Irishman who started the newspaper in 1780 during the colonial period. The Bengal Gazette is also known as the Calcutta General Advertiser. Who among the following was the first chief election commissioner of India? Correct answer इसका हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन was the first chief election commissioner of India who served from 1950 to 1958. सेन was the first ऐसे ICS officer हम इनको कहेंगे and was the chief secretary of West Bengal. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को और ऑपरेट करता है अंडर आर्टिकल नंबर 324। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन। ओके, द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड। ओके, फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1973 और ये इंग्लैंड में हुआ था। और उसके बाद 3 सिटीज़ हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पे एडबास्टन, होव और हिडिंगली। ये जो टूर्नामेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल और इसको 1958 में फॉर्म किया गया था।
व्हेन डिड इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल इन हॉकी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1975। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच हुआ था 15 मार्च 1975 में। टूर्नामेंट हेल्ड हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। ओपोनेंट थी फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को इन द फाइनल। सिग्निफिकेंस क्या है? तो दिस विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हॉकी वर्ल्ड कप विन एंड वॉज अ मेजर अचीवमेंट इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। 1975 की बात है। गोल्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया के 2 गोल्स थे इन द फाइनल स्कोर्ड बाय अशोक कुमार सन ऑफ लीजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड इट वॉज अ थ्रिलिंग मैच दैट सिक्योर्ड देयर प्लेस इन द एनुअल्स ऑफ द हॉकी हिस्ट्री। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो हीरालाल जे कानिया ये 3 नवंबर 1890 टू नवंबर 1951 इतने तक ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और 26 जनवरी 1950 के बाद में इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। और उन्होंने ओथ पढ़ी थी टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में 1950 टू 51 तक सर्व किया था। हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन हु हैज़ बीन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 फॉर बैडमिंटन? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। 2016 में पद्म भूषण भी मिला था इनको। इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेहवाल, जो साइना नेहवाल है, ये फर्स्ट इंडियन है टू विन 2 कॉमनवेल्थ गेम्स सिंगल्स। गोल्ड मेडल इनको 2010 में मिला, 2018 में मिला था। ठीक है, तो बैडमिंटन प्लेयर हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गगनयान। तो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान। इसको लॉन्च किया गया 2024 में। फर्स्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडिया का इसरो है, इसने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट किया था फॉर इट्स एम्बिशियस गगनयान मिशन वॉज लॉन्च इन अक्टूबर फ्रॉम इट्स सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गगनयान। ओके, तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।